इस सेगमेंट में बात करेंगे कि योगा से हम किन बीमारियों का इलाज कर सकते हैं और योगा से जवान किस तरह रहा जा सकता है। बिकॉज़ ये हर किसी का कंसर्न है कि हम ऐसी कौन सी आदत को डेवलप कर ले जिससे हम सदाबहार जवान रहें। तो क्या ऐसा मुमकिन है कि आप जवान रह सकते हैं थ्रू योगा? तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ फरीहा फैसल ने ज्वाइन किया है, जो कि योगा एक्सपर्ट हैं। तो उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। फरीहा, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। फरीहा, ये तो सबसे पहले बताइए, जिस तरह आजकल कंसर्न है कि जी योगा करने से या एक्सरसाइज करने से आप जवान रहते हैं, वाकई ऐसा है अगर योगा की बात की जाए? अगर योगा की बात करें तो बिल्कुल आप जवान रहते हैं। अच्छा। तो पहले हम हमेशा अपनी एक लाइन बोलते थे, यू आर एज यंग एज योर स्पाइन, कि जितनी आपकी रीढ़ की हड्डी जवान होगी उतने ही आप जवान नज़र आएंगे। और उसकी रीज़न क्या है कि विद टाइम जब आप एज करते हैं तो आप हल्का हल्का झुकना शुरू हो जाते हैं। अगर आप योगा या इससे मिलती जुलती जितनी भी प्रैक्टिसेस करेंगे उससे क्या होगा, आपकी स्पाइन सीधी रहेगी और आपका पोस्चर सीधा रहेगा। और जितना आप सीधा रहते हैं, आप अक्सर देखें, अब जैसे अगर आप लोगों को देखें जो हमारी एयर फोर्सेस में हैं, वो क्यों इतने जवान नज़र आते हैं, वो उसका रीज़न ही ये है कि उनका पोस्चर हमेशा से सीधा होता है। तो वो बहुत देर तक भी, बड़ी बड़ी उम्र में जाके भी वो यंग लग रहे होते हैं। तो उसका एक ये रीज़न है। फिर इसके अलावा हमारे इसमें हम फेस योगा कराते हैं, जिसमें मतलब फेस लिफ्ट, नेचुरल फेस लिफ्ट होता है। तो वो अगर आप करेंगे तो वो एक एंटी एजिंग है, तो आपको कोई भी मतलब बोटॉक्स और इस टाइप की चीज़ें कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो भी एक एडेड आपका एडवांटेज है। मतलब उम्र तो आपने, एज तो आपकी होनी ही है, लेकिन ऑब्वियसली वो स्लो प्रोसेस हो जाएगा। मतलब आप ये तो चले एज के हवाले से हो गया ना कि योगा में एज से रिलेटेड भी टेक्निक्स हैं। इसके अलावा किन किन बीमारियों का इलाज है इन योगा? देखिए, मोस्टली जो है, जैसे बैक में अगर आपके पेन है उसका आपको इसमें ट्रीटमेंट मिल जाएगा। अदरवाइज़ भी अगर आप योगा के साथ मेडिटेशन करते हैं, जो आपके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, अच्छा, वो दूर होना शुरू हो जाते हैं। और वो यही है ना कि जितना आप माइंडफुल होंगे, जितना आप पॉजिटिव लाइफ में रहेंगे, तो आपकी बॉडी भी उस तरह से काम करती है। मतलब वेल बीइंग है ना आपकी, कि आप एक अच्छी चीज़ सोचना जब शुरू करेंगे, अगर आप यही सोचते रहेंगे कि हाय मुझे ये बीमारी होगी, अब तो मुझे ये साइड इफ़ेक्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर डायबिटीज़ है आपको, तो अगर आप उसके बारे में सोचते ही रहेंगे, अच्छा नहीं अब तो मेरे, अगर आप उसके साइड इफ़ेक्ट पढ़ेंगे और उसके बारे में सोच सोच के पागल होते रहेंगे, तो फिर तो वो बढ़ेगा। हाँ। उसकी बजाय ये कि आप अपने ऊपर एक्शन लें, अपने आप को माइंडफुल रखें और थोड़ी सी एहतियातें करें। मतलब खाली एक्सरसाइज भी आपको 100% फ़ायदा नहीं पहुंचाएगी, उसके साथ आपकी डाइट आती है, आपका हेल्दी लाइफस्टाइल आता है, आप क्या सोच रहे हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं। लेकिन योगा जो है वो उसको क्या करता है, एक पुश देता है कि आप अच्छी तरह माइंडफुल होकर सोचें चीज़ें। मतलब आप कुछ खा रहे हैं तो आप सोच के खाएं। अगर आपको डायबिटीज़ है, कोई भी और बीमारी है, तो आपने अपने उसके हिसाब से सारी चीज़ें फिर देखनी होती हैं। ठीक है, फिर मेरे ख्याल से हम लोग परफॉर्म भी कर लेते हैं कि किस तरह हमने घर पे रह के, जो हमारे देखने वाले हैं उनके लिए कुछ डेमो भी आप लेकर आई हैं, उनको बताएंगी कि वो घर पे किस तरह, ख़ास तौर पर आजकल जैसे ज़हनी बीमारियां या ज़हनी तनाव का शिकार हम रहते हैं, एंजाइटी, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहता है, ख़ास वो मर्द हो या फिर ख़वातीन हो, वो काम कर रही हैं या फिर घर पे रह रही हैं, हर कोई इस चीज़ का शिकार हो रहा है। तो सबसे पहले मेरे ख्याल से फरिया उसके बारे में बात कर लेते हैं कि अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हैं, बहुत ज़्यादा आप लोग डिप्रेस्ड हैं, तो उसके लिए किस तरह की योगा की टेक्निक्स होनी चाहिए? अच्छा, उसमें तो जो है ना कि अगर आप स्ट्रेस्ड हैं और अगर आपको एकदम से बैठे बैठे किसी चीज़ की बहुत टेंशन हो रही है, तो उसमें ये होता ही है कि अपनी एक तो पहले स्पाइन सीधी करें, सीधे होके बैठें, और उसके बाद जो है अपनी आंखें बंद करें और 3-4 लंबे गहरे सांस लें। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें 1-2 और टेक्निक्स भी आती है, जैसे मैं अभी आपको एक कराती हूँ। ब्रीद इन, आपने अपना ब्रेथ होल्ड करना है, होल्ड 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 एंड ब्रीद आउट। ठीक है, मुंह से सांस बाहर निकालें। एक ही इससे आपकी होती है, एक होता है पावर ब्रेथ, आप यू ब्रीद इन फ्रॉम द नोज एंड ब्रीद आउट विद द हार्ट। सो ये भी आपको एकदम से एनर्जी देता है। अब देखें, आप जो भी मतलब आप सोच रही होंगे, एकदम से आप इस टाइम प्रेजेंट में आ गई हैं, तो इस टाइप की टेक्निक्स जो है वो आपको हेल्प आउट करती हैं। ठीक है। फिर एक होता है आपका जो आप योगा, वो ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग कहते हैं। आप इधर अपने रखते हैं, थंब दोनों फिंगर्स रखते हैं, एंड यू ब्रीद इन फ्रॉम द राइट एंड ब्रीद आउट फ्रॉम द लेफ्ट, एंड ब्रीद इन फ्रॉम द लेफ्ट एंड ब्रीद आउट फ्रॉम द राइट। ये आप कोई, अब वही बात है कि हम यहाँ पे हमारे पास टाइम थोड़ा कम होता है, तो ये आप कोई
10 ईच साइड पे करें, ठीक है, तो उससे क्या होता है एकदम से मेडिटेटिव स्टेट में आ जाते हैं। जो आपका Okay. नर्वस सिस्टम है बेसिकली ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट आपका राइट और लेफ्ट ब्रेन होता है। तो आप जब ब्रीद इन फ्रॉम राइट करते हैं और लेफ्ट करते हैं तो क्या होता है आपका राइट और लेफ्ट ब्रेन जो है वो रिलैक्स होता है। ठीक है। सो ये इसलिए जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और आप एक मेडिटेटिव स्टेट में आते हैं। ठीक है, चलिए आइए फिर हम अब आप अपने मैट पर चलें और हमें बताएं कि मैट पर आप किस तरह की योगा टेक्निक्स जो है ना वो हमें आप करके दिखाएंगी। अच्छा, अब आपको ये पता है कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा लोग हम टेक्स्ट करते हैं, ठीक है, हाँ। हम ऐसे झुक के कर रहे होते हाँ हैं, कहीं पे भी बैठे हैं, तो इसको बोलते हैं टेक्स्ट नेक। टेक्स्ट नेक, हाँ, कि आप टेक्स्ट नेक कर रहे हैं तो आपकी गर्दन आगे आ जाती है, ठीक है। और खासतौर पर दूसरे जिनका कंप्यूटर के ऊपर काम होता है ना, स्क्रीन के ऊपर काम, जो आईटी बेस्ड लोग कर रहे होते हैं, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनकी ये नेक का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहता है। हाँ, जो डेस्क के ऊपर करते हैं उनको तो होता ही होता है, लेकिन मुझे लगता है आजकल पूरी जो फोन आवाम है वो फ़ोन में जो है ऐसे करके फ़ोन देख रहे होते हैं। तो उसके लिए क्या होता है कि आपको अपनी गर्दन जो है, ये वाले मसल हैं, इनको आपने इनका जो है वो वर्कआउट करना होता है। अच्छा। और जो शोल्डर है, शोल्डर भी आपका जो होता है ना हेड फिक्स्ड होता है फ्रंट की तरफ, तो आपका ये जो ईयर्स हैं आपके शोल्डर लेवल पे होने चाहिए। Okay. तो बहुत सारे लोगों का ऐसे होता है, तो इसको सही करने का तरीका ये है कि आप पहले इस तरह अपनी फिक्स करें, ठीक है, और इसके बाद आप इसको बिल्कुल पीछे लेके जाने की कोशिश करें, ऐसे जितना आप रेजिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, एक ये चीज़ होगी। फिर उसके बाद आपका शोल्डर जो है आप झुकते हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत सारी स्पाइन की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो और 90% आपकी जो होती है वो कमर दर्द जो होती है वो आपके पोस्चर की वजह से होती है। बाकी इंजरी तो होती है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है लेटर एज में जाके जो आपको आइडेंटिफाई होता है। तो उसके लिए आपको शोल्डर कैसे करने हैं, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, ठीक है, ऐसे। इससे क्या होगा कि आपके शोल्डर के मसल थोड़े से और अप हो गए और आपका पोस्चर ठीक होगा। तो ये आप कोई 4 से 5 दफ़ा करें, ठीक है। फिर उसके बाद एक होता है YLTW, और जो मैं आपको जितना भी अभी योगा बता रही हूँ ना, ये हर एज का बंदा कर सकता है। मतलब वो छोटा है, बड़ा है, 18 प्लस है, और फिर उसके बाद आपको अगर 40 प्लस है, 40 प्लस है, हाँ, 60 प्लस ये है, बेसिक कोई भी कर सकते हैं। जी, ये बिल्कुल बेसिक आपको मैं स्टेप्स बता रही हूँ। तो उसमें क्या होता है, आप बनाते हैं एक, ये बनाते हैं पहले Y, ठीक है, ये आपने इसमें 5 ब्रेथ्स लेने हैं। फिर आपने बनाना है ये L, ओके, फिर आपने करना है ये T, और फिर उसके बाद ये W, ठीक है। और ये आपने कोई 5 ब्रेथ्स हर उसमें एक आपने ये रिपीट करने हैं, ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है जी कि हम क्या कर सकते हैं अपना, अब जो है ये तो मैंने आपको शोल्डर का बता दिया कि आपने इसको रिलैक्स करना है। फिर उसके बाद हमारी गर्दन जो है ये सबसे सेंसिटिव मसल होता है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम अपना डेली जो है हम अपना हाथ लेकर आएंगे ऐसे, और हम अपनी गर्दन को राइट साइड पे थोड़ा सा टर्न करेंगे, और यहाँ पे हमें एक स्ट्रेच फील होगा जो कि आपकी नेक के मसल को रिलैक्स करेगा, ठीक हो गया। फिर ब्रीद इन एंड फिर ब्रीद आउट करेंगे, और यही चीज़ हम क्या करेंगे दूसरी तरफ भी रिपीट करेंगे ऐसे, और फिर हम रिलैक्स करेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद ये भी हमें साथ साथ बता दें कि व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम फॉर योगा, बिकॉज ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना कि आप कब योगा करें। हाँ। सुबह में करें, शाम में करें, दोपहर में करें, किस टाइम पे करें? अच्छा, अब उसमें आइडियल तो ये होता है कि आप सुबह उठते साथ ही योगा कर लें। अच्छा, ठीक है। जैसे आपने अभी स्टार्टिंग में अपना वो इंट्रोडक्शन इतना ज़बरदस्त दिया है कि नमाज पढ़ें, थोड़ी सी चहलकदमी करें, वॉक करें, और उसके बाद आप योगा भी इसमें ऐड करते हैं। और दूसरी ऑप्शन ये है कि अगर आपको दिन में सुबह के टाइम आपको नहीं टाइम मिलता, आपने ऑफिस जाना है और आपको चैलेंजिंग लाइफस्टाइल है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, आपकी एटलीस्ट 2 आवर्स की फास्टिंग होनी चाहिए। कि उससे 2 या 3 घंटे पहले आपने मील नहीं कोई खाना, मतलब कोई स्नैक टाइप खा सकते हैं, ये नहीं कि आप बिल्कुल कुछ खाएं ना। अच्छा। मतलब कुछ थोड़ी बहुत कॉफ़ी पी लें, या आप कोई खजूर खा लें, या कोई फ्रूट खा लें, उसके साथ 1-2 घंटे के बाद आप ये वर्कआउट कर सकते हैं, मतलब योगा कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये है कि मॉर्निंग इज़ एन आइडियल टाइम, बाकी फिर आप दिन में किसी भी हिस्से में कर सकते हैं। बट ये आपने इंश्योर करना है कि उससे पहले आपने पूरा भर के पेट खाना ना खा लें, और वो कोई किसी भी एक्सरसाइज के लिए यही है कि जी आप अपना एम्प्टी स्टमक रखें और फिर एक्सरसाइज करें, उसका आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, वरना आप परफॉर्म ही नहीं कर सकेंगे। ठीक है। और फिर उसके बाद जो है हम अब बैक टू दोबारा से हम आते हैं शोल्डर का, और मैंने वो बता दिया, नेक का भी बता दिया। और इसके अलावा ये कि शोल्डर में हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस अपना स्टोर करते हैं, तो शोल्डर के आपने ऐसे रोटेशन करनी है। दिस इज बेसिकली ऑल जॉइंट रोटेशन।
और फिर फ्रंट पे 1 2 एंड 3 सो ये, और फिर उसके बाद आप हिप की अपनी रोटेशन करेंगे, ठीक है, राइट टू लेफ्ट। जो भी आप ये परफॉर्म करें इसको 3 टाइम्स आपने रिपीट करना है, और फिर लेफ्ट टू राइट। और ये सारी जितनी भी आप हमें बता रही हैं करने, ये हमारी बैक के मसल्स को भी स्ट्रॉन्ग करेंगे, पूरी ओवरऑल बॉडी, आपके जो जॉइंट मसल है ना इसमें वो एक्टिवेट होते हैं, क्योंकि बैक का मसल जो है ना वो ज़्यादातर प्रॉब्लमैटिक होता है ना आजकल। बैक का प्रॉब्लम हर किसी को हो रहा है, हाँ, खवातीन को यूजुअली बहुत ज़्यादा होता है। तो उनके लिए ऐसा बताएं कि जिनको बैक का मसल जिनके स्ट्रांग नहीं है, कोर स्ट्रांग नहीं है, वो ऐसी कौन सी टेक्निक्स हैं? अच्छा, उसमें ये कि अभी मैं एक्सटेंडिंग आपको बताती हूँ, ठीक है। इसको कहते हैं ट्री पोज। अब ये इसका ये जो है ये बेसिक है, ओके। आप अपनी जो है लेफ्ट नी इस तरह से रखें एंड ठीक है, यू विल ब्रीद इन, आप अपने हाथ करेंगे कनेक्ट और आप अपनी बॉडी को करेंगे स्ट्रेच, ठीक है। मतलब ये आपको सबसे पहले आपका जो पैरों का पोज है ना वो देखना चाहिए। और इसमें ये है कि ये पीछे वॉल सपोर्ट है तो आप वॉल सपोर्ट भी ले सकते हैं, ठीक है। मतलब आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपनी वॉल का सपोर्ट भी ले सकते हैं। तो आप ये जरा पैरों का जो है ना पोस्चर देखें कि आपने किस तरह अपने पाँव रखने हैं। ये ट्री पोज हो गया आपका। हाँ, ये ट्री हो गया, और इसका मैक्सिमम जो होता है वो आप अपने अंडर थाई रखते हैं, ओके, ठीक है। तो ये इस तरह से चलता है, राइट और लेफ्ट दोनों करने, और ये आपके कोर के मसल को भी स्ट्रॉन्ग करता है। अच्छा, ये कोर के मसल्स को आपके स्ट्रॉन्ग कर रहा होता है। बिल्कुल।